नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पूर्वजों के दुखों को भी खत्म किया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के दाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपना प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नर्क में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नर्क में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक पत्नी को तो रति दी, किंतु दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहन अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनु मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन और थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। जैसे विष्णु भगवान ने सभी के कष्ट दूर करे, वैसे ही आपके और हम सभी के कष्ट दूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।